नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। लेसन है इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया। सो विल डू पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। तौरानी आज पढ़बे पार्ट 6 से इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। 6th, गिल्ली डंडा। The game is played even today in the rural areas and small towns. It is played with 2 sticks, a large one called a danda, which is used to hit a smaller one, the gilli. Standing in a small circle, the player balances the gilli on a stone somewhat like a seesaw. The player then uses the danda to hit the gilli at the raised end, which flips it into the air. While it is in the air, the player strikes the gilli, hitting it as far as possible. Having struck the gilli, the player is ready to run and touch a pre-agreed point outside the circle before the gilli is brought back by an opponent. This aspect of the game is similar to runs in cricket or home runs in baseball. गिल्ली डंडा, यह खेल आज भी ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में खेला जाता है। यह 2 डंडों से खेला जाता है। एक जो बड़ा होता है उसे डंडा कहते हैं और जिसका इस्तेमाल मारने के लिए होता है वह गिल्ली होता है। एक छोटे गोलाकार में खड़े होकर खिलाड़ी गिल्ली को एक पत्थर पर रख संतुलित करता है, जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने वाला झूला। खिलाड़ी तब डंडे का इस्तेमाल करके गिल्ली के उठे हुए छोर पर मार करता है, जिससे वह उसे हवा में उछल जाती है। उसको हवा में उछालने के लिए खिलाड़ी गिल्ली पर इस तरह प्रहार करता है कि गिल्ली जितना संभव हो उतनी दूर जा सके। गिल्ली को मारने के बाद आवश्यक है कि खिलाड़ी दौड़कर गोलाकार से बाहर एक पूर्व निर्धारित बिंदु को छुए, इससे पहले कि कोई प्रतिद्वंदी उस गिल्ली को वापस ले आए। खेल का यह पहलू क्रिकेट के रन और बेसबॉल के होम रन के समान है। गेमिंग टॉप। 7th, it is popularly known as lattu in Hindi. This game is more popular among boys. Spinning tops are made of wood and at its bottom a pointed nail is fixed for getting the center of gravity while it spins. A string is used to get the starting spin of the top and also for lifting the spinning top. Lattu has very similar rules. All the players have to go for spinning the top at the same time for the toss. It is decided by the top being spun and picked up quickest with the rope as quickly as possible. लट्टूबाजी, यह लट्टू के नाम से लोकप्रिय है। यह खेल लड़कों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय है। गोल नाचने वाले ये लट्टू लकड़ी के बने होते हैं और इनके नीचे एक कील गड़ी हुई होती है, जिसका प्रयोजन इसके नाचते वक्त गुरुत्वाकर्षण का केंद्र प्राप्त करने का है। लट्टू को शुरुआती चक्कर प्रदान करने के लिए और नाचते हुए लट्टू को ऊपर उठाने के लिए एक रस्सी का प्रयोग किया जाता है। लट्टू के बहुत ही सरल नियम हैं। सारे खिलाड़ियों को टॉस के लिए एक साथ लट्टू घुमाना पड़ता है। इसका निर्णय रस्सी से सबसे पहले नचाए और उठाए गए लट्टू से होता है। नंबर 8, कित-कित हॉपस्कॉच। कित-कित hopscotch or Stapu is a game loved by children, mostly popular among girls. It is called by different names in different regions like Pandi in Tamil Nadu, Kuntebile in Karnataka, Kane in Kashmir and so on. Generally, a chalk or a small brick piece is used to draw blocks on the ground. Each player takes turns to stand behind the starting line and toss her marker, a cap, a clay tile piece in the first block. Then she or he has to hop over the first block to the second one and then continue hopping to the 8th block and back to the first block. In this game, all hopping is done on one foot unless there are 2 lateral blocks where the player can land his both feet. कित-कित हॉपस्कॉच। कित-कित या स्टैपू बच्चों का एक बहुत प्यारा खेल है और खासकर लड़कियों के बीच यह काफ़ी लोकप्रिय है।
विभिन्न जगहों पर इसे विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि पांदी तमिलनाडु में, कुंटेबिल्ले कर्नाटक में और खाने कश्मीर में इत्यादि। आमतौर पर एक चौक या छोटे ईंट के टुकड़े का इस्तेमाल कर जमीन पर खंड बनाए जाते हैं। हर एक खिलाड़ी बारी बारी से प्रारंभिक रेखा के पीछे खड़ा होकर अपना निशान एक बोतल का ढक्कन या एक टाइल के टुकड़े को पहले खंड में फेंकता है। इसके बाद उनको पहले खंड से दूसरे खंड में कूदना होता है और इसी तरह एक पैर पर कूदते हुए 8वें खंड तक जाना होता है और फिर वापस पहले खंड में। इस खेल में एक पैर से कूदना होता है जब तक कि कोई अगल बगल सटे हुए खंड न हो जहां खिलाड़ी अपने दोनों पैर रख सकता है। ओके। नंबर 9, कबड्डी। Kabaddi or Hu-Tu-Tu is a contact sport that originated in ancient India. In the international team version of Kabaddi, 2 teams of 7 members each occupy opposite halves of a field of 10 meters into 13 meters in case of men and 8 meters into 12 meters in case of women. Each has 3 supplementary players held in reserve. The game is played with 20-minute halves and a 5-minute halftime break, during which the teams exchange sides. कबड्डी। कबड्डी या हू-तू-तू यह एक आपसी संपर्क वाला खेल है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय टीम संस्करण कबड्डी में 7 सदस्यों वाली 2 टीमें एक मैदान के परस्पर विपरीत अर्धभागों को ग्रहण करती है, जो पुरुषों के लिए 10 मीटर गुना 13 मीटर और महिलाओं के लिए 8 मीटर गुना 12 मीटर होता है। प्रत्येक टीम के पास 3 पूरक खिलाड़ी विकल्प के तौर पर होते हैं। खेल 20 मिनट के 2 भागों में खेला जाता है और एक 5 मिनट का मध्यांतर होता है जिसमें दोनों टीमें अपने भागों की अदला बदली करती हैं। नंबर 10, द लास्ट वन, खो-खो। It is one of the most popular tag games in India. It consists of 2 teams. One team kneels in the middle of the court in a row, with adjacent members facing opposite directions. The team that takes the shortest time to tap all the opponents in the field wins. So aren't these games interesting? Try to play them at school and home with your friends. खो-खो यह भारत का सबसे लोकप्रिय टैग गेम है जिसमें एक खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के पीछे भागकर उन्हें छूने का प्रयत्न करता है। इसमें 2 टीमें होती हैं। एक टीम कोर्ट के बीच में घुटने टेककर एक कतार में बैठती है जिसमें निकटस्थ सदस्य का मुख विपरीत दिशा की ओर होता है। जो टीम सबसे कम समय में अपने प्रतिद्वंदी टीम के सभी सदस्यों को छू लेती है वह विजयी होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया। आशा करी तोहरानी पाठटी बुझे पारले। आने वाले पर्वों के शुभ अवसर पर आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।